नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख 29 नवंबर है। कल 28 नवंबर का दिन काफ़ी गहमा-गहमी का दिन रहा। कई सारी परीक्षाएं रहीं और सड़कों पर भी काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि कल शादी विवाह के अवसर यानी कि लग्न भी बहुत तेज़ थी। और यहाँ पर यूपीटीटी की परीक्षा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि यूपीटीटी की परीक्षा जो थी उसका पेपर आउट हो गया, तो परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। साथ ही साथ कल और भी परीक्षाएं होनी थी, जैसे कि कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा थी। हालांकि उसमें मात्र कुछ ही अभ्यर्थी थे, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं थे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा थी, जो कि संपन्न हुई है। और अच्छा हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीएस पूछा गया वो कमाल का था। और दोनों शिफ्ट का जो जीएस है वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। अगर आप आगामी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि लेखपाल भर्ती या फिर आरओ एआरओ वगैरह, तो ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीट हो सकते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उसको। और यहाँ पर अगर आप कोई भी आप पेपर उठाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टीईटी से संबंधित जो खबरें हैं वो नियर अबाउट सभी जो अखबारों में आज छाई हुई हैं। और मुख्य रूप से कुछ ही खबरें हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। तो टीईटी का पेपर लीक हुआ और परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है। 1 महीने के बाद इसकी पुनः परीक्षा कराने की बात कही गई है। और इस मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पेपर के छपने तक यहाँ पर लिखा गया है कि 29 गिरफ्तार, हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां और भी हुई हों और एसटीएफ इसकी जांच करेगी। मुख्यमंत्री बोले हैं कि दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका में कार्रवाई होगी और उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए निकले थे, अचानक पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई। और यहाँ पर सेंटर पर पहुँचने से पहले ही पर्चा आउट हुआ था, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। एसटीएफ को शनिवार देर रात पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में टीटी का पेपर वायरल होने की सूचना मिली। एसटीएफ ने इसे बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को भेजा तो पता चला कि हूबहू वही पेपर है। तब एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। सुबह होते होते 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद इनमें से 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत कुमार ने बताया कि केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हो गई थी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने तत्काल परीक्षा निरस्त कराने का निर्णय लिया और प्रयागराज में इस संबंध में 16 गिरफ्तार हुए हैं। और सरकार अभ्यर्थियों के साथ, राज्य सरकार टीईटी के अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर परीक्षा होगी, जिसमें छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। और पूरी की पूरी न्यूज़ आपको पता ही है, यहाँ पर दोबारा से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता ही है कि टीटी का पेपर लीक हुआ, आनंद फानन में परीक्षा निरस्त कर दी गई है और अब दोबारा से परीक्षा होगी और दोबारा परीक्षा लगभग 1 महीने के अंदर ही करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 2 टूक में कहा कि दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई होगी। परीक्षा लीक कराने वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। दूसरी तरफ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की थी। जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर देखिए, कल ही कुछ और भी जैसे कि आदेश जारी किए गए थे। हालांकि मथुरा से पेपर लीक हुआ और 5 लाख में खरीदा गया था टप्पल से। तो पेपर मथुरा से लीक हुआ था और शामली में परीक्षा से 4 घंटे पहले बांट दिया गया। एसटीएफ मेरठ ने शामली से मनीष, रवि और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मूल प्रश्न पत्र, उसकी फोटोकॉपी के 9 सेट और 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका अपना गैंग है। इस गैंग ने अलीगढ़ के टप्पल निवासी गौरव से 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा और 50-50 हज़ार रुपये लेकर 50 से 60 अभ्यर्थियों को बांटे थे। और टीटी पेपर लीक के तार सचिवालय से भी जुड़ रहे हैं। यहाँ संविदा पर तैनात कर्मचारी इस गिरोह में सक्रिय सदस्य हैं। लखनऊ से गिरफ्तार अयोध्या निवासी कौशलेंद्र राय के पास से सचिवालय का पास, खाद्य और रसद विभाग का पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मिले हैं। उसने एसटीएफ को बताया कि फर्जी तरीके से उसने यह पास बनवाए थे। सचिवालय में उससे कई परिचित हैं जिनके जरिए वहाँ आना जाना रहता था। तो ये सारी खबरें आप देख रहे होंगे। और वक्त पर नहीं पहुंचा संदेश, अभ्यर्थियों को किराया देकर लौटना पड़ा। देखो, टीटी निरस्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि किसी भी अभ्यर्थी से परीक्षा का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया कि अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वापस लौटने वाले अभ्यर्थियों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा।
प्रवेश पत्र दिखाकर उन्हें किराए से छूट मिलेगी। हालांकि ये संदेश समय रहते रोडवेज बसों के परिचालकों तक नहीं पहुंच सका। अधिकांश अभ्यर्थियों को किराया अदा करना पड़ा। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 12,000 से ज़्यादा बसें हैं, हो सकता है कि कहीं संदेश देर से पहुंचा हो। उन्होंने कहा कि आगे यह परीक्षा जब भी होगी अभ्यर्थियों को आने जाने का किराया नहीं देना होगा। इसकी मुकम्मल तैयारी पहले से कर ली जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ खबर ये भी है कि भर्ती निकली तो लाखों के सपने बिखर जाएंगे। 2 साल से अभ्यर्थियों को था टीटी का इंतजार। पिछले साल कोविड के कारण परीक्षा नहीं हो पाई थी और अब नई शिक्षक भर्ती का इंतजार भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि अगर परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके हाथ से शिक्षक भर्ती का एक बड़ा अवसर निकल जाएगा। और यहाँ पर अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार परिषदीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती है और इस मुद्दे पर कई महीनों से प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अगर 1 माह के भीतर टीटी का आयोजन दोबारा कराया जाता है तो भी इसके परिणाम का इंतजार करना होगा। ऐसे में टीटी की प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। और इसी बीच परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी हुआ तो लाखों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नई भर्ती में उनको मौका मिलना चाहिए और अभ्यर्थियों का कहना है कि टीटी का दोबारा आयोजन कराने और परीक्षा परिणाम घोषित करने में 1.5 से 2 माह का वक्त लग सकता है। इस बीच नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो आवेदन में पेंच फंस सकता है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा और परिणाम इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं कि अगर इस बीच कोई नई शिक्षक भर्ती निकलती है तो इसमें टीटी 2021 के भर्तियों को भी शामिल होने का मौका मिल सके। तो मतलब मिला जुला कर ये है कि टीटी 2021 की जो अभ्यर्थी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा यथाशीघ्र हो और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी जारी कर दिया जाए, जब तक जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो उससे पहले ही। हालांकि आचार चुनाव संहिता के लागू होने में अब समय बहुत कम बचा हुआ है और अगर दिसंबर में आचार चुनाव संहिता लागू होती है तो सरकार के पास 1 से 1.5 महीने का ही समय होगा, क्योंकि लास्ट दिसंबर में ही जो आचार संहिता है वो लागू हो सकती है। तो समय तो वैसे भी बहुत कम है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अगर नोटिफिकेशन पहले जारी हो जाता है कुछ संशोधन के साथ तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकेगा। झूसी में शिक्षक के मोबाइल फ़ोन में मिली थी लीक पेपर की हल्की हुई कॉपी। तो खैर ऐसी खबरें आपको बहुत सारे अखबारों में मिलेंगी। टीटी पेपर लीक मामला, नैनी, झूसी और जॉर्ज टाउन स्थित केंद्रों से पकड़े गए 16 आरोपी। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो खलनायक हैं जिन्होंने लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया है और कितनों की मेहनत पर, कितनों की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। इनके लिए तो मैं कड़ी से कड़ी सज़ा मतलब इनको दिए जाने की मांग मैं करता हूं कि इनको, और जो लोग भी ऐसे कृत्य करते हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगामी जब भी कोई परीक्षा हो किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की घटिया और नीच हरकत करने की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो जो न्यूज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रयागराज से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग क्या कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूरे नाम यहाँ पर मैं यहाँ पर रखा हुआ है आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। इनके नाम ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो लेना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के दौरान पेपर लीक कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ की स्थानीय इकाई ने नैनी, झूसी और जॉर्ज टाउन से कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें गिरोह के संचालक 3 दोस्तों के साथ ही प्राइमरी स्कूल शंकरगढ़ का एक शिक्षक भी शामिल है। शिक्षक से बरामद मोबाइल में लीक पेपर की हल्की हुई कॉपी भी मिली है। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि पेपर आउट कराकर उपलब्ध कराने वाले शख्स की तलाश भी की जा रही है। और प्रति अभ्यर्थी 2.5 से 3.5 लाख की वसूली। तो टीटी पेपर लीक व साल भर गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में कई अहम राज उगले हैं। यह गिरोह साल भर बैठाने से लेकर परीक्षा लीक कराने, परीक्षा पास कराने का काम करता था। इसके लिए इस बार प्रति अभ्यर्थी 2.5 से 3.5 लाख रुपए वसूले गए थे। सोचिए कि कितना बड़ा खेल हुआ है, जबकि साल भरों को सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये दिए जाते थे। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि छिंकी स्टेशन पर पकड़े गए 8 सदस्यों को नैनी थाने लेकर पूछताछ शुरू की गई है। तो कई अहम जानकारियाँ मिली हैं। पता चला कि यह गिरोह न सिर्फ साल भर बल्कि पेपर लीक कराने, परीक्षा केंद्र में नकल कराने तक का ठेका लेता है। और इस गिरोह को राजेंद्र कुमार पटेल, नीरज शुक्ला, चतुर्भुज सिंह और सत्यप्रकाश सिंह चलाते हैं। पकड़े गए लोगों ने बताया कि यह परीक्षा केंद्र में सेटिंग करके अपने कैंडिडेट को नकल की पर्ची एवं अन्य नकल सामग्री भिजवाते थे। उनके गिरोह में शामिल शीतल कुमार वर्मा साल भर होने के साथ साथ फोटो मिक्सिंग तकनीक के जरिए फर्जी एडमिट, आधार कार्ड और अन्य आईडी तैयार करता था। और जो साल भर होते थे वो मैक्सिमम बिहार से बुलाए जाते थे।
तो एक बहुत ही लंबा और बहुत ही घिनौना खेल है ये, जिसमें तमाम मेहनतकश अभ्यर्थियों के भविष्य से खेला जाता है। हालांकि परीक्षा निरस्त हो गई तो उसके बाद ट्रेनों और बसों में खूब भीड़ उमड़ी और बसें भी कम पड़ गईं। फ्री सफ़र के लिए रोडवेज बस स्टेशन पर एआरएम से परीक्षार्थियों की खूब बहस भी हुई और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक लंबी लाइन लग गई थी सड़कों पर, जिनके पास अपने विकल्प नहीं थे, जो लोग दूर से आए थे। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि ट्रेनों में अभी सिर्फ वही लोग यात्रा कर पाते हैं जो जिनका रिजर्वेशन होता है, और कोविड की वजह से अभी भी एक्स्ट्रा जो पैसेंजर हैं वो नहीं जा पाते हैं ट्रेनों में। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो ट्रेनों की आरक्षित बोगियों में भी घुस गए। प्रयागराज आने वाली हावड़ा, जोधपुर मुरी एक्सप्रेस और सियालदह अजमेर सारनाथ एक्सप्रेस, तमाम ट्रेनों में अभ्यर्थी सवार हो गए। यही स्थिति शाम को जंक्शन से मेरठ जाने वाली संगम एक्सप्रेस पर भी रही। सिविल लाइंस बस स्टेशन पर दोपहर 12 बजे के बाद से अभ्यर्थियों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। इस दौरान बसें भी कम पड़ गईं। सूचना पाकर क्षेत्रीय प्रबंधक TKS बिसेन मौके पर पहुंचे। इस दौरान वाराणसी कानपुर रूट पर अतिरिक्त बसें लगाई गईं और क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि देर शाम तक विभिन्न रूटों के लिए 370 बसों का संचालन किया जा चुका था। तो दिक्कत तो होनी थी, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो सड़कों पर थे, कई सारी परीक्षाएं होनी थी और साथ ही साथ सड़कों पर जाम भी था। लगन का मतलब कल काफ़ी लगन थी और इसी वजह से सारी दिक्कतें हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल में लीक हो चुके हैं आधा दर्जन परीक्षाओं के पेपर। तो दरोगा भर्ती, AE और JEE की परीक्षा, अवर अधीनस्थ सेवा, सिपाही भर्ती, नलकूप ऑपरेटर, तमाम भर्तियां यहाँ पर ऐसी हैं जो कि बीते 4 साल में रद्द हुई हैं। दरोगा भर्ती के बारे में 25 जुलाई 2017 को प्रदेश भर में दरोगा भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा के पेपर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और मार्च 2018 में पावर कॉरपोरेशन में JEE और AE के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में भी STF ने गैंग पकड़कर पेपर लीक होने का खुलासा किया था। अवर अधीनस्थ के बारे में आपको याद होगा, 15 जुलाई को हुई 641 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसका खुलासा STF ने 3 महीने बाद किया था और अब इसकी पुनः परीक्षा फरवरी में शायद हो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एग्ज़ाम का उसमें तो यही बात बताई गई थी। अभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। सिपाही भर्ती, नलकूप ऑपरेटर, तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें इस प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई और अब शिक्षक भर्ती भी होगी प्रभावित। छात्र निराश हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त होने से बेरोजगारों को झटका लगा है। BTC और BEd प्रशिक्षित बेरोजगार लंबे समय से भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे थे। UPTT के आयोजन से बेरोजगारों में नई भर्ती की उम्मीद भी जगी थी। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार नई भर्ती कर सकती है, लेकिन परीक्षा निरस्त होने से बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका लगा है और नई शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं ने 15 नवंबर को प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और एक बात हमेशा याद रखना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें और भविष्य में क्या होना है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल उम्मीद पूरी रखिए कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें नए अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। कुछ ऐसी न ऐसी व्यवस्था जरूर होगी, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा बहुत अधिक व्यग्र मत होइए। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी कल थी, तो पेपर जो था वो काफ़ी आसान रहा। आखिरी चरण की परीक्षा थी और 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, मतलब 3 शिफ्ट का मतलब 3 बार में परीक्षा करवाई गई और प्रतिदिन 2 पेपर होते थे और इसका जो GS था वो काफ़ी जो संतुलित था और विषयों के सवाल भी काफ़ी सरल थे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सो अभ्यर्थियों के पर अंक कटने का कोई दबाव नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो 2002 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। 100 सवाल हल करने थे, 30 सवाल समान अध्ययन के थे और जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे उसमें 2 कंप्यूटर के प्रश्न तो बिल्कुल जो है मतलब एकदम जो है कक्षा 3 लेवल के पूछे गए थे। अगर आप चाहें तो 10-10 मिनट का 2 वीडियो है, मैंने कल अपलोड कर दिया था उसका हल प्रश्न पत्र, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना एक बार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद का समाधान ढूंढने में जुटी भाजपा। तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण नियमों की अनदेखी पर सरकार से जवाब मांगा था। तो देखो पूरा विवाद क्या है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने साल 2019 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था 69,000 वाली, और परिणाम आने के बाद परिषद पर आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। शिकायतों में कहा गया कि इस प्रतियोगी परीक्षा में OBC आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो संदर्भ में कई शिकायतों के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से आरक्षण नियमों की अनदेखी के लिए जवाब मांगा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा राज्य में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में जुड़े विवाद का हल निकालने में जुट गई है और इस संबंध में जल्द बड़ा निर्णय हो सकता है।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई राजग की बैठक में अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से इस मामले को उठाया है। बैठक में उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जल्द इस मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। और अनुप्रिया इससे पहले यह मामला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष भी उठा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जल्द इस मामले का समाधान करने की बात कही है। और देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा यानी कि छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे और विभिन्न पदों के लिए जो आयु सीमा है अलग अलग होगी। आवेदन शुल्क 400 रुपये होंगे और इसकी जो पात्रता है वो स्नातक की डिग्री है। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होगा। नोटिफिकेशन मैंने आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दिया है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और psccg.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जियो का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जियो के यूज़र हैं तो 2 दिसंबर से पहले, मतलब आज आपके पास समय है 29, 30 और 1 दिसंबर तक अपना रिचार्ज करवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको प्रति रिचार्ज काफ़ी जो है कास्ट देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप 555 का रिचार्ज करवाते हैं जियो में तो अब ये 666 का पड़ेगा, 111 रुपये महंगा हो गया है। इसी प्रकार से एयरटेल, वोडा और जियो और जो भी कंपनियां हैं सभी के दाम बढ़ गए हैं, बीएसएनएल को छोड़कर। बीएसएनएल तो खैर काम ही नहीं करता है। अगर बीएसएनएल आप यूज करें तो इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं चलता है, बातचीत थोड़ी बहुत हो भी जाती है। फिलहाल सभी टैरिफ के दाम बढ़ गए हैं और एयरटेल, वोडा के तो बिल्कुल बढ़ चुके हैं, मतलब वहाँ पर तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जियो यूज करते हैं तो आपके पास मौका है, पुराने रेट पर आप 1-2 दिन में रिचार्ज करवा सकते हैं। और जो पुराना रिचार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी वैधता अभी 2 महीने बची हुई है, आप एक रिचार्ज अभी ले लेते हैं तो ये 2 महीने बाद ही एक्टिवेट होता है, तो नुकसान नहीं होता है आपका। और इसकी जो वैधता होती है वो ऐड हो जाती है, मतलब आगे चलकर जब आपका वर्तमान जो प्लान है जब समाप्त होगा तब जो नया रिचार्ज आप करवाए रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाता है। ये सुविधा जियो ने काफ़ी अच्छी लगा रखी है। और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर मैंने एक छोटी सी फ़ोटो भेजी है कि जियो का जो नया रिचार्ज है वर्तमान में क्या कास्ट है और आगे 2 दिसंबर से आपको क्या कास्ट देनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर भी क्या करें अपने दोस्तों के बीच, और अधिक से अधिक लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मोटिवेट करें, उनसे कहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।